माँ जी, आपको भूख लगी होगी, बताएं आप क्या खाओगी? नहीं गोरी बेटी, मुझे भूख नहीं है। मैंने रास्ते से 2 समोसे लेकर खा लिए थे। गोरी, घोंसले में जो दाना पड़ा है वो मुझे दे दो। मैं माची के लिए कल दाना ले आऊंगा। हाँ हाँ गोरी, तुम वो दाना कालू को दे दो। वैसे भी मुझे दाना पसंद नहीं है। गोरी कवि घोंसले में पड़ा दाना उठाकर अपने पति कालू कव्वे को दे देती है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। आधी रात को गोरी कवि की माँ उठकर इधर उधर देखती है। कालू और उसकी बेटी गोरी सोई हुई थी। गोरी कवि की माँ चुपके से घर से बाहर निकलती है। बुलबुल अपने घोंसले में सोई हुई थी। उसके पास उसके 2 अंडे पड़े थे। गोरी की माँ आहिस्ता से बुलबुल के घोंसले के पास जाती है और उसका एक अंडा उठाकर ले जाती है। मुझ बूढ़ी कवि पर कोई शक नहीं करेगा। मैं क्यों दाना खाऊं? वो सख्त दाना खाकर अपनी चोंच खराब करूं। मैं तो नरम नरम अंडे पीऊंगी और अपने शरीर को ताकत दूंगी। बेरहम गोरी कवि की माँ बुलबुल का अंडा पी लेती है और चुपके से वापस जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। सुबह होते ही जंगल में शोर मच जाता है। बुलबुल अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। कोई जालिम मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे मासूम अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसी ने मार दिया मेरे बच्चे को। इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। चुप कर जाओ बुलबुल, बहुत दुख हुआ। हम कुछ नहीं कर सके और वो चोर आपका अंडा चुरा कर ले गया। आखिर अंडा चोर है कौन? कौन है इस जंगल में जो इतना जालिम है? कभी आज तक हमारे जंगल से किसी पक्षी का अंडा चोरी नहीं हुआ। ये काम हमारे जंगल के पक्षियों का नहीं है। शायद अंडा चोर पक्षी किसी दूसरे जंगल से आया होगा। गोरी बेटी, तुम कहाँ गई थी? माँ, बहुत दुखी हूँ। बेचारी बुलबुल से मिलकर आ रही हूँ। उसका मासूम अंडा किसी ने चुरा लिया। ये सुनकर गोरी कवि की माँ एक पल के लिए चौंक जाती है। गोरी बेटी, तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल में एक बुलबुल रहती है। वो खुद ही अपने अंडे पी लेती है और मुफ्त में शोर मचाकर दूसरे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। नहीं नहीं माँ, ऐसे भी कोई माँ कर सकती है? कोई माँ अपने अंडे को कैसे पी सकती है? गोरी कवि की माँ ये नहीं बताती कि अंडा पीने का शौक तो उसे है और उसी ने बुलबुल का अंडा पिया है। अगली रात जंगल के सभी पक्षी डरे हुए थे। सब अपने अपने घोंसलों में जाग रहे थे। मेरा तो तिनकों का घोंसला है और तिनकों के घोंसले का कोई दरवाजा भी नहीं होता। अगर लकड़ी का घर होता तो मैं आराम से सो जाता। कबूतर सारी रात जागता है और अपने अंडे की रक्षा करता है। सुबह होने वाली थी और कबूतर की आंख लग जाती है। गोरी की माँ पेड़ के पीछे छुपी इसी पल का इंतजार कर रही थी। वो तेजी से आती है और कबूतर का अंडा उठाकर ले जाती है। घने जंगल में जाकर गोरी कवि की माँ एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से कबूतर का अंडा पीती है। मैं कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि सब बूढ़ी समझकर मुझ पर शक नहीं करेंगे और मैं ऐसे ही पक्षियों के अंडे पीती रहूंगी और एक दिन जवान कवि बन जाऊंगी। गोरी की माँ वापस घर जाती है और जाकर अपने घोंसले में सो जाती है। हाय हाय, मैं लुट गया। मैं बर्बाद हो गया। मैं क्यों सोया? मैं थोड़ी देर के लिए सोया कि मेरा अंडा चोरी हो गया। कबूतर शोर मचा रहा था। वो रोए जा रहा था। कल बुलबुल के घोंसले में शौक था, आज कबूतर रो रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी का अंडा नहीं बचेगा। वो जालिम सबके अंडे खा पी जाएगा। हमें अब तो कुछ करना होगा। रानो, हम कर भी क्या सकते हैं? ना जाने वो अंडा चोर किस वक्त आता है। अंडा चोर दिन में नहीं, रात में ही अंडे चोरी करता है। मेरा अंडा भी रात को चोरी हुआ और बुलबुल का अंडा भी रात को चोरी हुआ। रानो चिड़िया, क्यों ना हम बारी बारी जंगल में पहरा दें और उस अंडे चोर को पकड़े। गोरी, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। रानो चिड़िया गोरी कवि के कान में कोई बात बताती है। चिड़िया ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आज रात वो अंडा चोर पकड़ा जाएगा। वो जो भी हुआ हम उसे ऐसी सजा देंगे कि सारी उम्र याद रखेगा। रात होते ही रानो चिड़िया और गोरी कवि बड़े पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाती हैं।
कालू बेटा, आज गोरी कहाँ है? वो घर नहीं आई। सासू माँ, मुझे क्या मालूम, मुझे कौन सा वो बता कर गई है। गौरी की माँ चुप हो जाती है और आराम से घोंसले में बैठ जाती है। सासू माँ, आखिर आप खाती क्या हो? ना दाना खाती हो, ना फल खाती हो, और ना ही मैंने कभी आपको पानी पीते देखा है। कालू बेटा, मैं बूढ़ी कफी हूँ, मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ। एक दिन खा लूं तो 5 दिन तक मुझे भूख नहीं लगती। बातें करते करते कालू कौवा सो जाता है और गौरी कौवे की माँ उठकर कालू कौवे की आंखों में देखती है। कालू तो सो गया, अब जल्दी से जंगल जाती हूँ और कोई अंडा ढूंढ कर खा लेती हूँ। गौरी की माँ आहिस्ता से घर से बाहर निकलती है। वो जंगल में एक उड़ान लेती है। गौरी, वो कौन है? वो पक्षी तो मुझे कोई कौवा लग रहा है। गौरी कौवी अपनी माँ को पहचान लेती है। अरे चिड़िया, ये तो मेरी माँ है, लेकिन माँ रात के इस वक्त कहाँ जा रही है? गौरी कवि और रानू चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि गौरी कवि की माँ मैना के घोंसले के पास जाकर बैठ जाती है। मैना अपने घोंसले में सोई हुई थी और गौरी कवि की माँ चुपके से मैना का अंडा चुरा लेती है। गौरी, ये क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो तुम्हारी माँ है। रानो, मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा, क्या मेरी माँ भी ऐसा कर सकती है? मेरी माँ ही अंडा चोर है। गौरी कवि की माँ घने जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पीछे ही रानू चिड़िया और गौरी कवि भी पहुंच जाती हैं। माँ, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। काश तुम मेरी माँ ना होती। अगर तुम मेरी माँ ना होती तो आज मैं तुझे कभी ना छोड़ती। क्या हुआ गौरी? माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहूँ। अपनी उम्र देखें और अपने काम देखें। ऐसे मासूम अंडों को पीते आपको जरा ध्यान आई? कितने तड़पे होंगे बेचारे मासूम अंडे जब आपने इन्हें तोड़कर पिया होगा। गौरी बेटी, मैं बहुत कमजोर हो गई थी। मैं वैद्य जी के पास दवा लेने गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं कुछ अंडे पी लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मत कहे मुझे बेटी, मुझे शर्म आ रही है। मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। गौरी, अब अगर जंगल में बात फैलेगी तो बहुत बदनामी होगी। तुम अपनी माँ से कहो कि रात के अंधेरे में यहाँ से चली जाए। माँ, आप चली जाएं, इस जंगल से चली जाएं, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। मैं शर्मिंदा हूँ गौरी बेटी, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। मैंने सोचा था मैं कभी नहीं पकड़ी जाऊंगी और ऐसे ही अंडे चोरी करती रहूंगी। जाए माँ जी, चली जाएं। आप चली जाएं इस जंगल से। गौरी की माँ वहाँ से चली जाती है। गौरी, शायद अब किसी का अंडा चोरी नहीं होगा। बेहतर यही है कि किसी को मत बताएं कि अंडा चोर तुम्हारी माँ ही थी। गौरी कवि फूट फूट कर रोने लगती है और रानो चिड़िया के गले लग जाती है। रानो, धन्यवाद मेरी इज्जत का ख्याल रखने के लिए, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी माँ की वजह से। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सर्दी के मौसम में कई दिनों की लगातार बारिश से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे। रानू चिड़िया अपने दोस्त तोते के पास जाती है। तोते, हमें जाना होगा, हमें बादलों से बात करनी होगी। अगर बारिश कुछ दिन और ना रुकी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमारे घर टूट जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। चिड़िया रानी, ऐसे मौसम में तो दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। बादलों के पास कौन जा सकता है? इतनी तेज बारिश में कौन उड़ सकता है? तोते भैया, कालू कौवे की हवाई बस है। हम कालू कौवे की हवाई बस में बैठकर बादलों के पास जा सकते हैं। हाँ, अगर कालू कौवा मान जाए तो ऐसा हो सकता है। क्या आपको विश्वास है कि बादल हमारी बात मानकर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे और इस जंगल में बरसात बंद कर देंगे? हाँ तोते भैया, मुझे विश्वास है बादल हमारी बात ज़रूर मान लेंगे। चिड़िया और तोता कालू कौवे के पास जाते हैं।
कालू कौवा अपनी बस में बैठा हुआ था। तोते भैया, जंगल में दाना पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर बारिश ना रुकी तो सब ख़त्म हो जाएगा। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमें बादलों के पास लेकर जाएं। बादलों से बात करेंगे तो फिर ही बारिश रुकेगी। मैं तो कल से यही सोच रहा था। अच्छा किया जो आप मेरी तरफ आ गए। हम सब जाते हैं। कालू कौवा अपनी हवाई बस उड़ाता है। जाते जाते कालू कौवा अपने घर के सामने हॉर्न बजाता है। गोरी कभी घर से बाहर आती है। गोरी, हम बादलों के पास जा रहे हैं बादलों से बात करने। शाम तक लौट आएंगे। क्या आप अकेले हो? मुझे भी साथ ले जाओ। नहीं, रानो चिड़िया और तोता भी मेरे साथ है। तुम घर में ही रहो। मैं भी जाऊंगी, मैं आ रही हूँ। गोरी कभी घर का दरवाज़ा बंद करती है और जल्दी से जाकर बस में बैठ जाती है। कालू कौवा बस उड़ाता है। कालू, ध्यान से बस चलाना। काले बादल हैं, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। हाँ, बस तो मैं ध्यान से चला रहा हूँ। बस सामने से देखना बहुत मुश्किल है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा अपनी बस बादलों के पास ले जाता है। रानू चिड़िया एक बड़े बादल से बात करती है। बादल भैया, पूरे 1 महीने से हमारे जंगल में बारिश हो रही है। कृपया करें, आप कहीं और चले जाएं। अपने दोस्तों से कहें कि हमारे जंगल में बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है। हर तरफ पानी ही पानी है। अब हमें और बारिश की ज़रूरत नहीं है। चिड़िया, ये हमारे बस में नहीं है। जो पानी हमने सागर से पिया है वो बरसाए बिना हम वापस नहीं जा सकते। चाचा बादल, हमारे घर टूट जाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे। हम कहाँ जाएं? और भी जंगल हैं, सहरा है, समंदर है। आप कहीं और जाकर बरसात कर लें। आपको सागर पर जाना होगा। सागर पर बादलों का सरदार बैठा है। अगर वो हमें आदेश देगा तो हम किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। रानू चिड़िया, मुझे सागर के रास्ते का पता है। कालू, आप बस को दूसरी तरफ मोड़ें और जल्दी से सीधा चलें। कालू कौवा अपनी हवाई बस घुमाता है और सागर की तरफ सफर शुरू करता है। थोड़ी ही देर में वो सब सागर के पास पहुंच जाते हैं। आप सब बस में ही बैठे, मैं और रानू चिड़िया जाकर बड़े बादल से बात करते हैं। कालू कौवा अपनी बस एक पेड़ के ऊपर रोकता है। चिड़िया और गोरी कभी बाहर निकलती हैं और सागर की तरफ जाती हैं। सुंदर छोटे बादल, हमें आपके सरदार से मिलना है। आपका सरदार कहाँ है? आप सबको आगे जाना होगा। थोड़ा आगे हमारा सरदार सो रहा है। आप वहाँ जाकर उनसे मिल लें। चिड़िया और गोरी कभी उड़ती हैं। बारिश और तेज़ हवा उनका रास्ता रोक रही थी, लेकिन वो बहुत मुश्किल से बड़े बादल तक पहुँच जाती हैं। ऐ बादलों के सरदार, अपने बादलों को आदेश दें कि वो हमारे जंगल पर बारिश रोक दें। हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। हमारे घोंसले, हमारे घर टूट रहे हैं। चिड़िया रानी, क्या आपके जंगल में फलदार पेड़ों और फूलदार पेड़ों को बारिश की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, लेकिन अब बारिश इतनी हो चुकी है कि 1 महीना भी उन्हें पानी न मिले तो कोई ज़रूरत नहीं। कृपया करें, आप अपने बादलों से कहें कि किसी सहरा में या किसी दूसरे जंगल में जाकर बारिश बरसाएं। ठीक है, आप जाएं। मैं अभी अपने बादलों को मना कर देता हूँ कि आपके जंगल में बरसात ना करें। रानू चिड़िया और गोरी कभी खुश हो जाती हैं और वापस आकर बस में बैठ जाती हैं। क्या कहा बादलों के सरदार ने? उन्होंने कहा कि बरसात रुक जाएगी, अब आप वापस चलें। वो सब अपने जंगल वापस उड़ते हैं। अभी उनकी हवाई बस अपने जंगल वापस पहुंची ही थी कि बारिश रुक जाती है। मौसम साफ हो जाता है। हल्की हल्की धूप निकल आती है। कई दिनों की बारिश के बाद सूरज देखने का अपना ही मज़ा है। मेरे दोस्तों, आज शाम आप सब मेरे घर खाने पर आ जाना। मैं आप सब के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घोंसले में सोए हुए थे। बच्चों उठो, देखो बाहर का मौसम कितना सुहाना है। धूप निकल चुकी है। मम्मा, क्या बारिश रुक गई? क्या हम बाहर जा सकते हैं?
मेरे बच्चों, आप बाहर जा सकते हो, आप बाहर जाकर खेल लो। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई घर से बाहर जाकर धूप में खेलने लगते हैं। रानू चिड़िया रसोई में आग जलाती है और अपने दोस्तों की दावत की तैयारी शुरू करती है। कालू जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलें, रानू चिड़िया ने खिचड़ी बना ली होगी। खिचड़ी की खुशबू तो मुझे भी आ रही है, चलो हम तोते को साथ लेकर जाते हैं। गौरी कौवी कालू कौवा तोते के पास जाते हैं। तोता अपने घोंसले में सोया हुआ था। तोते, उठो उठो, रानू चिड़िया ने खिचड़ी बना ली है, चलो खिचड़ी खाने जाएं। तोता जल्दी से उठकर बैठ जाता है। मैं अभी अभी अपने सपने में खिचड़ी ही खा रहा था, बहुत स्वादिष्ट थी। चलो तोते, सपने में नहीं, अब सच में जाकर चिड़िया के घर खिचड़ी खाते हैं। फिर वो सभी दोस्त रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानू चिड़िया ने खिचड़ी बना ली थी। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, गरम गरम खिचड़ी खाइए। चिड़िया अपने सभी दोस्तों को गरम गरम खिचड़ी प्लेटों में डालकर देती है। बरसात के बाद जंगल में हर तरफ फल और फूल थे। मौसम बदल चुका था। बुलबुल, मैना और कबूतर भी रानू चिड़िया के घर खिचड़ी खाने पहुंच जाते हैं। ऐसे जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर खुशियों भरा जीवन गुजारते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।